हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार एकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 12th का हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चल रहा था और अभी तक हमने डाइपोल की वजह से डिफरेंट लोकेशन पर पोटेंशियल को भी फाइंड आउट किया था। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज यानी बहुत सारे चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे आज हम। ठीक है, तो मैंने माना कि आपको पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जब डिफरेंट चार्जेस मौजूद हो। मान लीजिए एक चार्ज मौजूद है Q1, ऐसे सिमिलरली एक और चार्ज मौजूद है Q2। इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हैं। ठीक है, डिफरेंट लोकेशन पर। ये आपके नंबर ऑफ चार्जेस एन टाइम्स हो गए। मैं मानकर चलता हूँ कि पहला चार्ज Q1 जो है वो पॉइंट P से R1 की डिस्टेंस पर मौजूद है बच्चों। ये है R1 डिस्टेंस। सेकंड चार्ज पॉइंट P से R2 की लोकेशन पर दूर है और थर्ड चार्ज R3 लोकेशन पर है। इसी तरह से नंबर ऑफ चार्जेस जो n टाइम्स है ये Rn लोकेशन पर मौजूद रहेगा। ठीक है, तो पॉइंट P के ऊपर मैं फर्स्ट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको कैलकुलेट कर लेता हूं। सॉरी बच्चों, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो हम बात कर रहे थे पॉइंट P के ऊपर मैं फर्स्ट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लूँगा, सिमिलरली सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज, और इस तरह से नंबर ऑफ चार्जेस n के लिए पॉइंट P पे हम पहले पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। और फिर आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ना कि एक वेक्टर। तो एल्जेब्रिकली हम इसको ऐड करा देंगे तो पॉइंट P के ऊपर डिफरेंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो हम सिमिलरली एल्जेब्रिकली ऐड करा के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पॉइंट चार्ज Q1 की वजह से जो फर्स्ट चार्ज है उसकी वजह से पॉइंट P के ऊपर जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में डिस्टेंस R1। फिर मैं सेकंड चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो निकाल लेता हूँ, वो भी होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन में R2। ठीक है, सिमिलरली थर्ड चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन में R3। इसी तरह से मैं नंबर ऑफ चार्जेस जो n की बात कर रहा था, तो n चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन में Rn। ठीक है बच्चों, और अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ये पहले भी हमने पढ़ा था तो इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P समेसन हो जाएगा डिफरेंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल फाइंड आउट किया था हमने उनका एडिशन। ठीक है, ये पोटेंशियल ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस था, तो आप इन सबको एडअप करा देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिमिलरली इनमें सब में से कॉमन आ जाएगा और अंदर वैल्यू बचेगी ब्रैकेट में Q1 अपॉन में R1 फर्स्ट चार्ज की वजह से, Q2 अपॉन में R2, Q3 अपॉन में R3, और सिमिलरली ये नंबर ऑफ चार्जेस एंस के लिए चलता रहेगा यानी Qn अपॉन में Rn। ठीक है, तो ब्रैकेट की जो वैल्यू है बच्चों इसको मैं समेसन से नोट करा सकता हूँ आपको। तो ये वैल्यू बन जाएगी समेसन ऑफ वेयर I इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, Qi अपॉन में Ri, यानी जो Ri Qri है, Qi दिखाता है डिफरेंट चार्जेस को। जैसे Q1 फर्स्ट चार्ज, I की वैल्यू 2 रखोगे तो सेकंड चार्ज, I की वैल्यू 3 रखोगे तो थर्ड चार्ज हो जाएगा, I की वैल्यू 1 रखोगे तो nth चार्ज हो जाएगा। Ri डिस्टेंस दिखाता है पॉइंट P से उस चार्ज की, I की जगह पे 1 रखोगे तो R1 हो जाएगा यानी फर्स्ट चार्ज की पॉइंट P से डिस्टेंस। I की वैल्यू 2 रखोगे तो वो सेकंड चार्ज की पॉइंट P से डिस्टेंस दिखाएगा, और I की वैल्यू n रखोगे तो वो पॉइंट P से डिस्टेंस दिखाएगा Q1th चार्ज की। ठीक है, तो ये है आपका पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो ये फाइंड आउट करना था हमें, और ये आपका न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्पफुल होता है जब आपको 3 या 3 से ज़्यादा चार्जेस दिए गए हों किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए। ठीक है, सिमिलरली बच्चों मैं यहाँ पे ये भी नोट करा सकता हूँ आपको, अगर ये जो R1, R2, R3 ये जो चार्जेस हमने माने हैं ये स्केलर क्वांटिटी ना होकर वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, मीन्स इफ़ R1 वेक्टर होता, R2 वेक्टर होता,
R3 वेक्टर होता, इस तरह से Rn भी एक वेक्टर होता, जो वेक्टर होने की वजह से पोजीशन दिखाता इन डिफरेंट चार्जेस की, ठीक है। Q1 Q2 Q3 Q1 चार्ज इनकी पोजीशन वेक्टर को डिनोट करता। तो मैं कह सकता हूँ इफ़ R1 R2 R3 Rn आर पोजीशन वेक्टर्स, आर पोजीशन वेक्टर्स। अगर ये पोजीशन वेक्टर्स होते बच्चों तो मेरी पोटेंशियल एट पॉइंट पी वैल्यू बन जाती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I1 to कैपिटल N, और ये बन जाती क्या हुआ चार्जेस अपॉन में ये मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे जो भी वेक्टर की वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू बनेगी बच्चों आपकी R वेक्टर माइनस आर आई एथ वेक्टर, ठीक है। आई एथ मतलब I की वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट चार्ज पोजीशन निकलेगी, I की वैल्यू 2 रखोगे तो सेकंड चार्ज की पोजीशन निकल जाएगी, और R की वैल्यू 1 रखोगे तो nth चार्ज की जो है पोजीशन वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो ये पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हमारा फॉर्मूला पोटेंशियल पॉइंट P पर निकाल के लिए जो पोटेंशियल फाइंड आउट होगा उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक था जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आज का हम। स्फेरिकल सेल की वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो टॉपिक की हेडिंग नोट कर लीजिए बच्चों आप लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल, थिन स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो देखिए एक स्फेरिकल सेल है, उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है बच्चों, और वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। थिन स्फेरिकल सेल जैसे आपकी भाई कोई एक टेनिस की बॉल होती है, ये एक टेनिस बॉल है, तो टेनिस बॉल आपको पता है इसकी जो ऊपर की लेयर होती है उसको अगर आप तोड़कर या फोड़कर फाड़ कर निकाल कर चेक करेंगे तो उसकी कुछ थिकनेस भी होती है बच्चों, कुछ इस तरह से। तो ये सेल ही कहलाती है आपकी, ठीक है। ये क्या कहलाएगी? सेल। मतलब इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो मैं मानकर चल रहा हूँ प्लस क्यू चार्ज, तो ये एज ए सेल काउंट होती है, ठीक है। तो इसी सेल की वजह से आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों मैंने कंसिडर कर लिया कि मेरी सेल कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, ठीक है। ये सेल की मेरी आउटर लेयर है बच्चों, और इनर लेयर कुछ ये हो जाएगी हमारी सेल की, ठीक है। और आउटर और इनर लेयर में मानकर चल रहा हूँ बिल्कुल ही क्लोज है, पास में है, ये इतनी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इनके बीच में जितनी हम दिखा रहे हैं, बस ये शो करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा रहा हूँ। तो मैं मानकर चल रहा हूँ ये जो स्फेरिकल सेल है बच्चों, इसका सेंटर पॉइंट ये O है, और O से यानी इस सेल की जो रेडियस है वो कैपिटल R है। मैंने माना एक पॉइंट है बाहर, पॉइंट P, जो सेंटर से स्मॉल r की डिस्टेंस पर मौजूद है। तो आपको इस सेल की वजह से डिफरेंट लोकेशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा ही है। आपने स्फेरिकल सेल में मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल की वजह से आपने स्फेरिकल सेल के आउटसाइड, स्फेरिकल सेल के सरफेस पर और स्फेरिकल सेल के इनसाइड पर, इन तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, ठीक है। तो उसी का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने वाले हैं। तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन में जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो वो पॉइंट कोई भी हो सकता है, तो उसको मैं डिस्टेंस d से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये d क्या है? जिस पॉइंट पर आप कैलकुलेट कर रहे हो उस पॉइंट की कंसिडर पॉइंट से, ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है। तो पहले हम निकाल रहे हैं जब वैन पॉइंट P आउटसाइड हो, वैन पॉइंट P इज एट आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड ऑफ स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के बाहर की तरफ हो वो पॉइंट P, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो सिमिलरली इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे बच्चों। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए, आपको अगर कोई डाउट हो तो आप इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले चैप्टर में जा सकते हैं। रामोतर एकेडमी आप यूट्यूब चैनल पर खोलिए
और यूट्यूब चैनल पर रामोत्र अकेडमी खोलने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आपको ये पॉइंट टॉपिक आरामी से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ढूंढने में। तो इसका यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4πε0। और अभी मैंने बताया यूनिफॉर्मली चार्ज है और यूनिफॉर्मली चार्ज में मानकर चल रहा हूँ प्लस क्यू, ठीक है। यानी अगर पॉइंट पी पे मैं एक गॉसियन सरफेस लेता तो गॉसियन सरफेस वो भी एक स्फेरिकल सेल होता, इस पूरे सेल को इंक्लूड कर लेता इनसाइड और टोटल चार्ज क्या मानकर चलते हम, वही प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता पॉइंट पी पर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में डिस्टेंस आर मान रखिए तो आर का स्क्वायर बराबर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एट पॉइंट पी, और डिस्टेंस पॉइंट पी की ओरिजिन से कितनी है, स्मॉल आर ही है। ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आर से आर कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी आता आपका 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर। ये मेरा पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और कंडीशन क्या है, जब पॉइंट पी मेरा आउटसाइड लाई करता है स्फेरिकल सेल से, ठीक है। तो हो गया ये आपका। अब चलिए हम पॉइंट पी को स्फेरिकल सेल के सरफेस पर काउंट कर कर चलेंगे, ठीक है। यानी सेकंड कंडीशन हम मानकर चल रहे हैं बच्चों, व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन दी सरफेस ऑफ spherical cell, on the surface of spherical cell, ठीक है। तो देखिए ये जो स्फेरिकल सेल है इसी के सरफेस पे मैंने इसको पॉइंट कंसिडर कर लिया, तो मान लीजिए आपकी वो स्फेरिकल सेल हो गई और इसके सरफेस पे मैंने एक पॉइंट पी कंसिडर कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट पी है, मान लीजिए ये पॉइंट पी हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पर बिल्कुल सरफेस के ऊपर, और सेंटर है आपका ओ, और ओ से आपको मैंने कहा था भाई ये दोनों पॉइंट के लिए इनर और आउटर सरफेस के लिए जो रेडियस रहेगी बच्चों वो आपकी कैपिटल आर ही मानकर चल रही है, ठीक है। तो वही गॉसियन सरफेस भी अगर हम पॉइंट पी पर मानकर चलेंगे तो गॉसियन सरफेस अगर कंसिडर करोगे तो वो भी बिल्कुल सरफेस पर ही आएगा कुछ इस तरह से, और वो पूरे स्फेरिकल सेल को इंक्लूड करेगा, और स्फेरिकल सेल को इंक्लूड करेगा तो यानी टोटल चार्ज क्या को इंक्लूड करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4πε0। टोटल चार्ज इंक्लूड हो रहा है, अपॉन में डिस्टेंस आपकी कैपिटल आर ले रखी है इस बार हमने, तो डिस्टेंस हो गई कैपिटल आर का स्क्वायर बराबर पोटेंशियल और डिस्टेंस कैपिटल आर है, ये से ये वैल्यू कैंसिल कैलकुलेट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में आर, ठीक है। ये पॉइंट पी सरफेस पर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट पी के लिए जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू ये रहने वाली है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट हो गए आपके। अब आपका एक पॉइंट और बचा है, वो पॉइंट पी हम स्फेरिकल सेल के इनसाइड कंसिडर कर कर चलेंगे बच्चों, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका, व्हेन पॉइंट P lies inside the spherical cell, ठीक है। स्फेरिकल सेल के इनसाइड में अगर वो पॉइंट P लाई करता हो तो आपको पोटेंशियल क्या होगा। तो आपको अगर याद हो भाई, जब हम स्फेरिकल सेल कंसिडर कर कर चल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, और पॉइंट पी हमने स्फेरिकल सेल के अंदर मानकर चला था, कुछ ऐसे पॉइंट पी इनसाइड में ले लिया था। तो सरफेस अगर मैं गॉसियन सरफेस लेता तो उसके लिए गॉसियन सरफेस ये है जो कि इस टोटल चार्ज क्यू को इनक्लोज नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, इनसाइड में अगर पॉइंट पी इनसाइड में लाई करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं रहने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक मैग्नीट्यूड वैल्यू है, डायरेक्शनल वैल्यू नहीं है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा उसके इनसाइड पर, ठीक है। तो मैं ये नोट करा देता हूँ आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल inside the spherical cell
इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रखेगा और उसकी वैल्यू पॉइंट पी पर इनसाइड जो है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, वो जो सरफेस पर थी सेम वैल्यू, यानी क्या हुआ अपॉन में कैपिटल आर, ठीक है। तो ये इनसाइड रहेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहेगा और उसकी वैल्यू उतनी ही रहने वाली जितनी पोटेंशियल सरफेस पर हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वेरिएशन हमने डिस्टेंस के साथ में देखी है, पॉइंट पी आपका कभी अंदर और कभी बाहर और कभी सरफेस पर हमने लिया है, इसको अगर मैं ग्राफिकली दिखाना चाहूँ तो ग्राफिकली हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। मान लीजिए ये तो आपका स्फेरिकल सेल ही है और ये आपका ओरिजिन पॉइंट्स था ओ, और ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, यानी एक्स एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस हम स्मॉल आर से मान रहे थे आउटसाइड, सरफेस से आउटसाइड, और सरफेस से इनसाइड इसकी वैल्यू थी डिस्टेंस की हमारी कैपिटल आर। और यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट पी जो भी है आपका पोटेंशियल वी को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, यानी वाई एक्सिस पे मैं मैग्नीट्यूड वैल्यू पोटेंशियल की वी दिखा देते हैं। तो आपको मैंने बताया भाई सरफेस पे जो वैल्यू है ना, सरफेस पे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कैलकुलेट किया था वो इनसाइड में भी सेम रहने वाला है। तो यानी यहाँ तक ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस और ओरिजिन से लेकर सरफेस तक, यानी जो रेडियस वाली डिस्टेंस है उसके लिए कांस्टेंट रहेगी और उसकी वैल्यू रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन में डिस्टेंस कैपिटल आर, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप पॉइंट सरफेस से आगे आगे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो ये मैग्नीट्यूड वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है कुछ इस तरह से। यानी मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आफ्टर द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है डिस्टेंस आर के, ठीक है। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल, ठीक है बच्चों। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। कल के सेशन में इन टॉपिक पे बेस्ड पे जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आईआईटी जेईई मेंस नीट जैसे एग्जाम के लिए, उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम साथ साथ करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।